अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने कल जो है 7वीं जमात की उर्दू का मौजू इखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया कि वो कैसे नरम मिजाज के थे, उनके अंदर सख्त मिजाजी नहीं थी, वो जो है दरगुजर करने वाले थे, वो दर्दमंदी दरगुजर करना या फिर हमने और भी सिफात पढ़ी थी, बुर्दबारी, हलम और तहम्मुल, उनके अंदर ही कुछ जो है ख़ास जौहर थे। तो चले बच्चा, आप पेज नंबर 21 निकाले, हमें यहीं से शुरू करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम और आला इखलाक के वाक़ात का गुलदस्ता इतना खुशनुमा है कि जहाँ से चाहे फूल चुन लीजिए। यहाँ चंद अवकात का जिक्र किया जाता है। तो बच्चा, अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम और आला इखलाक से मुतल्लिक वाक़यात देखेंगे, तो अगर एक गुलदस्ता आपने देखा होगा, उसमें कितने फूल लगे हुए होते हैं, तो वो उसी एक गुलदस्ते की तरह है जिसमें ये वाक़यात, यहाँ पे फूल को वाक़यात से तशबीह दी गई है, सॉरी वाक़यात को फूल से तशबीह दी गई है। तो इनमें से आप कोई भी जो है फूल चुन लीजिए। तो यहाँ पे कुछ चंद वाक़यात का ज़िक्र किया गया है। तो चले, जिन लोगों के शर और जुल्म की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा जाना पड़ा था, फ़तेह मक्का के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ़ कर दिया और कोई बदला न लिया। एक मर्तबा एक मुनाफिक ने कत्ल करने के इरादे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी माफ़ कर दिया। तो बच्चा, आप लोगों ने सुना होगा ये वाक़या कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है जो वहाँ पे लोग थे, तो उनको वहाँ से मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ के जो काफ़िर लोग थे, उनकी शर की वजह से, उनके जुल्म की वजह से वो मदीना मुनव्वरा चले गए थे। और जब फ़तेह मक्का, उन्होंने मक्का फ़तेह कर लिया, तो उसके बाद जब वो वापस आ गए, तो जिन लोगों ने उन पर जो है ये जुल्म किया था, तो उन्होंने उनको भी माफ़ कर दिया और बदला लेने के बजाय जो है उनको माफ़ कर दिया। तो बच्चा, एक मर्तबा एक मुनाफिक जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से उन पर हमला करते हैं। तो लेकिन उसकी जो ये साजिश है, ये कामयाब नहीं होती, अपनी साजिश में वो कामयाब नहीं होता है। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उसको भी माफ़ कर देते हैं। आप खुद सोचें कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानी दुश्मन तक को जो है माफ़ कर दिया। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाजार से गुजर रहे थे। एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे कुछ मशवरा करना था। अगर आप थोड़ी देर के लिए यहाँ ठहर जाए, तो मैं बाजार से सौदा सलफ खरीद कर घर रख आऊँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यहीं ठहर कर तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, जल्दी आना। वो सहाबी घर जाकर ये बात भूल गया कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाजार में ठहरने को कह आया है। तीसरे दिन वो सहाबी जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी जब बाजार आए, तो देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं खड़े हैं। ये है कि इंसानियत के मोहसिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत, एफ़ाए अहद और बेमिसाल आला इखलाकी का नमूना। तो बच्चा, इसमें एक और वाक़या हमें दिया गया है कि एक बार जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बाज़ार से गुज़र रहे थे, तो एक सहाबी जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर कहता है कि आप यहीं पर थोड़ा ठहरे, तो मैं बाज़ार से जो है मैं बाज़ार से कुछ चीज़ें लेकर अपने घर चला जाता हूँ, फिर मैं वहाँ से आकर आपसे मुलाकात होता हूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बोलते हैं कि आप जाए, जल्दी आइएगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगा यहीं पे। तो जो सहाबी थे वो भूल जाते कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो जब 3 दिन बीत जाते हैं, उसके बाद जो सहाबी है वो बाज़ार आते हैं, तो वो देखते कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर खड़े थे। तो बच्चा, ये है मोहसिन इंसानियत, जिससे मैंने बोला इंसानियत पर रहम करने वाला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आप देख सकते हैं कैसी है कि वो बराबर 3 दिन तक जो है वहीं पे रहे। वो अपने वादे, उनने उनसे कहा था कि मैं इंतज़ार करूँगा, तो अपने वादे की जो है एफ़ाए अहद, मतलब वादे का पक्का होना जो है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए एक मिसाल थे। तो चले बच्चे, आज के लिए इतना ही। कल हम इससे आगे जो है अपना मौजू कंटिन्यू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।